हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कुछ सत्य बताना चाहता है। बाइबल बताती है कि जब उसके सत्य का पता लगता है तो आप आजादी पाते हैं अपने जीवन में। जिस जगह में, जिस क्षेत्र में आप जकड़े होते हैं, उस क्षेत्र से आप आजादी पाते हैं। हालेलुया। सो आप किसी ना किसी जगह जकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं शैतान ने आपको पकड़ा है, तभी आप इधर आ रहे हैं और उस जगह में अपने छुटकारे को पाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है इस जगह से। वो कहता है कि अगर आप मेरे सत्य को जानेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, स्वतंत्र करूंगा। हालेलुया। एक सत्य आपके मन में शांति दे सकता है, एक सत्य आपके परिवार की परिस्थिति बदल सकता है। हालेलुया। एक सत्य आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के सत्य को हमें आज जानना है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 15 से लेकर हम पढ़ेंगे 17 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, वाटिका में सब बिना खट्टी खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो मैं एक बार और पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। सो ये जो बात है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके बाद प्रभु ने क्या किया, उसे एक बगीचे में रखा जो बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा, एक वाटिका में रखा और उसका नाम था अदन की वाटिका, क्योंकि उसमें कौन रहता था, आदम रहता था। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने वहां पर रखा तो वहां पे एक वृक्ष भी परमेश्वर ने रखा और उस वृक्ष में 2 फल थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का फल था और एक फल और था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उससे कहा था आदम से कि तू इस भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, अगर तू इसे खाएगा तो तू क्या होगा, उसी समय मर जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है परमेश्वर हमारा इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसका वचन बताता है कि उसने हमें चुन रखा है। हालेलुया। जब ये यूनिवर्स क्रिएट भी नहीं किया गया उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसे पता था कि एक रितेश नाम का व्यक्ति आएगा, एक ऐसे नाम का व्यक्ति आएगा, ऐसे नाम का आएगा जो मुझे मानेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे शुरू से प्रेम करता है, अपने इस जगत की उत्पत्ति से प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो जब उसने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया, आदम को, तो उसने उस वृक्ष को वहां पे उस वाटिका में क्यों रखा। हालेलुया। अगर उसे पता था कि मनुष्य उसे खा सकता है, मनुष्य उस वृक्ष के फल को खा सकता है, फिर भी परमेश्वर ने उस वृक्ष को क्यों रखा। हालेलुया। वही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक प्रेम है जिस वजह से परमेश्वर सारे कामों को करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए सारी सिचुएशन हमारे जीवन में उसके द्वारा डाली जाती हैं। हालेलुया। सारी परिस्थिति उसके द्वारा हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। सो ये हमें समझना है। सो क्या हुआ, जब आप देखते हैं नया नियम, यीशु मसीह जब पैदा हुए उसके बाद क्या हुआ, जब आप उसे क्रूस पर लटके हुए देखते हैं तो उससे पहले जब हम देखते हैं हजारों सालों पहले आदम के इस फल खाने के द्वारा क्या होता है, पाप इस जगत में आता है ना। जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, आज्ञाकारिता का पाप करते हैं, तो उनके लाइफ में पाप आता है और वो पाप के कारण मनुष्य जाति में पाप फैल जाता है। हालेलुया। और आज भी मनुष्य पाप क्यों करता है, वो जो पाप वहां से आया है उसी पाप के कारण आज मनुष्य क्या करता है, पाप करता है। हालेलुया। उसी पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह के पैदा हो जाने से यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग मुझको ग्रहण करते हैं वे सब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और उनके जीवन से सारे पाप का, सारे सत्यानाश का जो भी उनके लाइफ के लिए था वो सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उस मृत्यु को क्यों सहा, पहली चीज है। दूसरी चीज, आदम ने उस फल को क्यों खाया, या परमेश्वर ने उस बगीचे में उस फल को रखा ही क्यों।
जब परमेश्वर को पता था कि आदम उस फल को खा सकता है। हालेलुया। अब थोड़ा सा हजारों सालों पहले और आपको ले जाता हूँ बाइबल के इतिहास में। बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है कि स्वर्ग में एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा आराधक था। जब आप यशायाह की किताब पढ़ेंगे और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि वो इतना बड़ा आराधक था कि परमेश्वर को उसके जैसी आराधना और किसी से परमेश्वर को पसंद नहीं थी। जैसी आराधना वो करता था वैसी आराधना स्वर्ग में कोई नहीं कर पाता था। और उसका नाम क्या था? भोर का तारा। हालेलुया। भोर का तारा मतलब जो सबसे पहले इस दुनिया में चमकता है, एक ऐसा तारा जो सबसे ज्यादा लाइट लेकर आता है। हालेलुया। तो उसके अंदर क्या था? वो भोर का तारा था और सबसे ज्यादा अभिषिक्त था, सबसे ज्यादा एनॉइंटेड था। और परमेश्वर ने, वो आराधना बहुत अच्छी करता है वो स्वर्गदूत, इस कारण क्या किया था? उसको पृथ्वी पर और नर्क के ऊपर परमेश्वर ने उसको ठहराया था। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। हालेलुया। तो क्या होता है कि वो जो बहुत बड़ा आराधक होता है उसके नीचे कुछ सेना भी होती है और उसका अधिकार पृथ्वी पर होता है। हालेलुया। सो एक दिन क्या होता है कि वो क्या करता है कि अपने मन में एक थॉट ले आता है, एक विचार ले आता है, क्यों ना मैं परमेश्वर के क्या हो जाऊं? तुल्य हो जाऊं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो परमेश्वर की आराधना कर रहा है वो क्या कह रहा है कि क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, क्यों ना मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। हालेलुया। और उसी थॉट ने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। वो जो स्वर्गदूत था और उसे स्वर्ग से उठाकर इस पृथ्वी में फेंक दिया गया। हालेलुया। और जब उसे इस पृथ्वी में फेंक दिया गया, क्योंकि पृथ्वी तो उसके कंट्रोल में थी, सो उसने क्या किया? जब वो इस पृथ्वी में उसे फेंका गया उस विचार के कारण, क्योंकि जब उसके अंदर वो विचार आया, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको ये सही से समझना पड़ेगा। अगर आप इसे समझेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा और आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया। हालेलुया। सो जब उसे इस पृथ्वी में फेंका गया तो उसके बाद क्या हुआ? वो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो बहुत एनॉइंटेड था और स्वर्ग में एक पद रखता था और सबसे अच्छा आराधक वो माना जाता था, मतलब परमेश्वर की सबसे ज्यादा आराधना करने वाला वो माना जाता था। तो जब उसे इस पृथ्वी में फेंका गया तो उसने गुस्से में आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालेलुया। और ये पता कैसे चलता है? जब उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। और दूसरी आयत बताती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने उसे अच्छा बनाया, लेकिन दूसरी आयत जो बेडौल होती है, वो शैतान को जब स्वर्ग से फेंका जाता है तो वो पूरे गुस्से में आकर पृथ्वी को तहस नहस कर देता है और वो बेडौल हो जाती है फिर से। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि पृथ्वी किसको दे रखी है? शैतान को दे रखी है। जो स्वर्गदूत स्वर्ग में है, जो आराधना करता है, वही अपने मन के अंदर एक घमंड लाने के कारण क्या बन जाता है? शैतान बन जाता है। उसका वो घमंड उसे क्या बना देता है? शैतान बना देता है और स्वर्ग से फेंक दिया जाता है पृथ्वी में। और जब वो पृथ्वी में आता है तो सारा कंट्रोल उसके अंडर में आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक करैक्टर है कि जब वो किसी को कुछ गिफ्ट दे देता है तो वो कभी वापस नहीं लेता है। ये आज भी है, चाहे वो व्यक्ति फिर कुछ भी करे, कितने भी बड़े पाप करे, कुछ भी करे, चाहे परमेश्वर को वो भूल जाए, लेकिन परमेश्वर एक बार किसी को कुछ गिफ्ट देता है तो परमेश्वर उस गिफ्ट को कभी वापस नहीं लेता है। ये परमेश्वर का करैक्टर है। और वैसे ही परमेश्वर ने शैतान से भी उस चीज को वापस नहीं लिया। जो स्वर्ग में जब वो आराधक था तब उसे जो पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल दिया था वो परमेश्वर ने वापस नहीं लिया। हालेलुया। और क्या हुआ कि पृथ्वी में जब वो आया उसने सब पृथ्वी को बेडौल कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद जब आप तीसरी चौथी आयत के बाद देखते हैं उत्पत्ति के, तो वहां पे प्रभु ने क्या सोचा कि मैं इस पृथ्वी को फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। फिर से मैं इसका निर्माण करूंगा। और परमेश्वर ने फिर से क्या किया? दिन बनाया, दिन को और फिर रात को बनाया और फिर पृथ्वी बनाया, फिर पहाड़ को, मतलब पृथ्वी को एक शेप दिया और फिर से पृथ्वी में सारी चीजें क्या की? अच्छी की। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर किसे बनाया? मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक वृक्ष वहां पर रख दिया जो था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो मैं अभी शुरू में आपको बताया। हालेलुया। सो ये जो वृक्ष था परमेश्वर का रखने का कारण यही था कि प्रभु जब स्वर्ग में था और जब शैतान ने पृथ्वी बेडौल कर दी थी तो परमेश्वर के मन में एक विचार आया कि मैं अब ऐसे लोगों को बनाऊंगा, ऐसी उत्पत्ति करूंगा, ऐसी क्रिएशन करूंगा जो शैतान को क्या कर सके? हरा सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप फोकस रखेंगे इधर। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो जो
क्या कहते हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस पेड़ के लिए, वो जो अदन की वाटिका में रखा गया था, उससे पहले परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सोच लिया था। और मनुष्य को इसलिए बनाया गया था कि वो क्या करें, उस अदन की वाटिका की रक्षा करें। और जब शैतान उनके पास वो परीक्षा करने आए, क्योंकि पृथ्वी में ही शैतान है, हालेलुया, कहाँ है शैतान? अभी भी पृथ्वी में ही है। जब उसे पृथ्वी में फेंक दिया गया है, तो वो परमेश्वर को पता था कि जब मैं कुछ क्रिएट करूंगा, मनुष्य को बनाऊंगा, तो शैतान फिर से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने आएगा। अब परमेश्वर उससे पृथ्वी नहीं ले सकता था, क्योंकि परमेश्वर का मैंने बताया ना, एक करैक्टर है कि वो जब किसी को कुछ दे देता है, उससे वो वापस नहीं लेता है। हालेलुया, जब परमेश्वर किसी से कुछ खुश होकर किसी को कुछ देता है, फिर उससे कभी वापस नहीं लेता है। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और इसलिए बनाया कि जब शैतान जब इनके पास आए और जब वो इनकी परीक्षा करे, तो मनुष्य वहां पे जीत जाए और शैतान का फिर पृथ्वी में स्थान ना हो। फिर लास्ट में क्या बचता है? नर्क बचता है। और फिर शैतान पृथ्वी से उठाकर क्या कर दिया जाए? नर्क में फेंक दिया जाए, कि वहां पे मनुष्य ने क्या कर दिया है? परमेश्वर की आज्ञा मान ली है, और मनुष्य अब से क्या होगा? पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा। हालेलुया, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए इस वृक्ष को वहां पे रखा गया। वो वृक्ष इसलिए रखा गया कि हम शैतान को क्या कर सकें? आज्ञा मानने के द्वारा हरा सकें। आदम जो है वो शैतान को आज्ञा मानने के द्वारा क्या कर सके? हरा सके। हालेलुया। और जब अगर ऐसा होता, आदम उसको हराता, तो क्या होता? शैतान पृथ्वी से उठाकर सीधे नर्क में, उस अथाह कुंड में, बाइबल बताती है जहां आग है, जहां रोना है, दांत पीसना है, वहां क्या होता? परमेश्वर उसे सीधे डाल देता। लेकिन वहां पे कुछ अलग हुआ, वहां पे कुछ अलग ही हो गया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है जब किसी को बनाता है, उसने जब मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया, समझ रहे? समानता का मतलब होता है जैसा परमेश्वर है वैसा उसने मनुष्य को बनाया। मतलब परमेश्वर की इच्छा है, मैं आज ये बनाऊंगा, मैं आज वो बनाऊंगा, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया कि मेरी इच्छा ये है करने की, मेरी इच्छा ये है। कभी कभी आप देखते हैं ना, हमारे अंदर भी इच्छाएं होती है ना, कि मेरी इच्छा है मैं वहां जाऊंगा, मेरी इच्छा है मैं ये खाऊंगा। ऐसे ये क्यों है? हमारे अंदर इच्छा वाला ये इमोशन क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर उन्हें वहां पर रोक नहीं सकता था। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए क्रिएट किया था, इसलिए बनाया था कि वो खुद की इच्छा से मेरी आज्ञा को माने आदम, और जिससे वो शैतान को वहां पे आज्ञा मानकर हराए, और शैतान का इस पृथ्वी से भी राज्य खत्म हो और वो नर्क में फेंक दिया जाए। हालेलुया, शैतान को उस नर्क में फेंक दिया जाए। आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उसने उस आज्ञा को नहीं माना और शैतान ने उसे बहका दिया। हालेलुया, वहां पे आदम की भी गलती नहीं थी, लेकिन शैतान एक ऐसा झूठ लेकर आया जिस झूठ से आदम बहक गया और उसने उस फल को खा लिया। हालेलुया, सबसे पहले उसकी वाइफ हवा बहकी और फिर आदम बहका, और दोनों ने क्या किया? उस फल को खा लिया। और इस कारण क्या हुआ? इस पूरी मनुष्य जाति में पाप आ गया। हालेलुया। और पूरा आगे जब आप देखेंगे, पूरा आगे तक पाप रहा, बहुत हजारों सालों तक पाप रहा। लेकिन फिर परमेश्वर ने सोचा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, हालेलुया, कि मैं इस जगत में जाऊंगा और अपने आप को उस क्रूस पे लटकाऊंगा, और मैं सारा पाप जो मनुष्यों ने कर लिया है, हजारों मनुष्य पैदा हो गए हैं, या हजारों मनुष्य जो पैदा होंगे फ्यूचर में इस पृथ्वी में, उन सब का पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसका सारा पाप, उसके सारे कर्म वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह के ऊपर कैसे आ जाएंगे? हालेलुया। क्या आपने देखा है लोग क्या करते हैं? जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो किसी चीज का क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। आज ये बलि कर दिया, कल वो बलि कर दिया। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये बलिदान कर दिया। यही कुछ पुराने नियम में भी होता था। परमेश्वर को खुश करने के लिए लोग क्या करते थे? बलिदान करते थे। हालेलुया, बलिदान करते, क्योंकि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? बलिदान से प्रसन्न होता है। पुराना नियम ये बताता था। हालेलुया, प्रभु किससे प्रसन्न होता है? बलिदान से प्रसन्न होता है। तो लोग क्या करते थे? बलिदान करते थे। तो आज भी लोग जो बलिदान करते हैं, इसका बलिदान, उसका बलिदान, तो अभी भी क्या हो रहा है? चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। सो वो जो बलिदान था, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है, अगर वो कोई पाप कर रहा है और वो कुछ चीज को बलि कर रहा है जो इस दुनिया की चीजें हैं, लाइक कोई जानवर या कुछ भी, तो उससे उसके पापों की खत्म नहीं, क्षमा प्राप्ति हमेशा के लिए नहीं हो सकती। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि एक मनुष्य जब पाप कर रहा है तो दूसरे मनुष्य को बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके उसके पापों की क्षमा होगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसका मतलब अगर मैंने कोई पाप किया है, तो मैं अगर किसी कुत्ते को मारता हूं, तो मेरे पाप कुत्ते को मारने के द्वारा क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और वो क्या है? जानवर है। हालेलुया। तो मेरे पापों की क्षमा किसके मौत के द्वारा होगी? किसी मनुष्य के मौत के द्वारा होगी। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा।
मान लीजिए किसी चोर को पकड़ा, किसी व्यक्ति को पकड़ा जो बेगुनाह है, मेरी बात को समझिए, जो चोर नहीं है लेकिन उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। अब जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, उसको कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, तो वहां एक व्यक्ति आएगा जो गवाह बनेगा। हालेलुया। अब वो गवाह, कुत्ता को वो गवाह लेके आए या बिल्ली को वो गवाह लेके आए, क्या वो उसकी गवाही दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। या किसी जानवर को वो ले आए, क्या वो उसकी गवाही दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। गवाही कौन देगा? जो उसका अपना व्यक्ति होगा, जान पहचान का, और जो क्या होगा, सही होगा, जिसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। गवाही कौन देगा? जो अपना व्यक्ति होगा, पहली बात यह है, जान पहचान का, और जिसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जो पवित्र होगा, जो निर्दोष होगा। पता चला एक व्यक्ति ने पाप किया है और दूसरा गवाही देने जा रहा है और उसने उससे बड़ा पाप किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर पहले से केस चल रहा है कि वो उसकी भी जमानत का करवाने जा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति को, जो उसका अपना है, वो निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। सो बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह पवित्र था, इसलिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हालेलुया। हमारे लिए वो बलिदान हुआ कि इसके बाद मनुष्य जाति को फिर किसी चीज का बलिदान ना देना पड़े, इसके बाद मनुष्य फिर किसी चीज का बलिदान ना दे, जब मैंने एक बार सारी चीजों का बलिदान दे दिया। हालेलुया। सो आज आपको किसी भी चीज का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज आपको कुछ भी नहीं करना है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करना है, उसके पीछे चलना है और ये भरोसा करना है कि यीशु मसीह, यस, तू मेरे लिए बलि हुआ, तो परमेश्वर, तू तेरे बलिदान होने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मिलती है और मैं पवित्र बनता, क्योंकि तू पवित्र था और तूने कोर्ट में जाकर, स्वर्ग का जो कोर्ट है, वहां जाकर तूने मेरे लिए गवाही दी और तू मेरे लिए बलि हुआ। मेरे लिए तू क्या हुआ? जेल में गया। हालेलुया। एक्चुअली परमेश्वर ने गवाही नहीं दी, वो पवित्र था और वो हमारे लिए, जब हमें जेल में जाना था, मतलब मैंने पाप किया तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मैंने चोरी की है, मान लो मैंने व्यभिचार किया, मैंने कुछ भी किया है, तो उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? मनुष्य को मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे बदले कौन गया? यीशु मसीह गया और उसने अपने प्राणों को सहा और अपने प्राणों को उसने खत्म किया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। हालेलुया। कि हमारे सारे पाप खत्म हो जाएं। अभी मैं एक दोस्त से मिला अपने कुछ दिन पहले, तो मेरा दोस्त कहने लग गया कि दुनिया में सब कुछ क्या है? कर्मों के ऊपर है। जैसा आप करते हैं वैसा आप भरते हैं। हालेलुया। तो मैं उससे सुसमाचार सुना रहा था। मैंने कहा भाई, लेकिन जब तू यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो परमेश्वर तेरे सारे पापों को क्षमा करेगा और तुझे एक नया जीवन देगा। तो उसने मुझसे कहा कि अगर ऐसा है तो जितने, मान ले मैंने जितने कर्मकांड किए हैं, जितने आदमी ने, इंसान ने कर्मकांड किए, तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब कहाँ जाएंगे? उनका भी तो उन्हें फल मिलना चाहिए ना, उनका भी तो बदला उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उन सब कर्म कांडों को जो आपने किए हैं, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह उस क्रूस पर ले चुका है। अब आपको उसका कोई बदला नहीं देना है, अब आपको उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, लेकिन आपके वो सारे कर्म कांड उस क्रूस पे, उसकी मृत्यु के द्वारा क्या हो गए हैं? खत्म हो गए और यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यीशु मसीह के ऊपर चले गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। हालेलुया। इसका मतलब ये था, यीशु मसीह कहना चाहता था कि तुम्हारे जितने पाप हैं, जितने श्राप हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो सब मेरे क्रूस को याद कर उसमें डाल दो कि परमेश्वर मैं सब कुछ तुझे देता हूँ और आज से, और अब फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा सब कुछ तुम ले लो। इसका मतलब यीशु मसीह जितना पवित्र है, जितना वो स्वर्ग का वारिस है, जितना वो परमेश्वर है, उसका वो सब कुछ हमारे ऊपर आ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितना सब कुछ मेरा है वो तुम ले लो। हालेलुया। सो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया कि उस आज्ञा को मानकर, हालेलुया। आपको पता है, जैसे आदम के बगीचे में आदम की उस परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, उस फल को खाने के द्वारा, वैसे ही यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद फास्टिंग करके आया, तो जब जंगल में वो गया तो उसकी भी परीक्षा हुई। हालेलुया। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। और उस समय वो फास्टिंग करके आया था और सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या थी? खाना था। जो व्यक्ति फास्ट करके आया है, उपवास करके आया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाना है। और शैतान सबसे पहली परीक्षा क्या लेके आ रहा है? खाने को ही लेके आ रहा है। वो कह रहा है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू कह दे कि ये रोटी जो है, ये पत्थर जो है क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। और वो कहता तो बन भी जाता।
अगर यीशु मसीह कहता वो बन भी जाता, क्योंकि वो परमेश्वर था, लेकिन वो जानता था जो गलती पहला आदम कर चुका है, शैतान के झूठ को मानकर, शैतान की बातों को मानकर, वो गलती मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पे उस परीक्षा में जीता। हालेलुया। वो पहला आदम उस परीक्षा में वहां पे हार गया। वहां पे भी वो इसलिए रखा गया था कि आगे सारी पृथ्वी पे मनुष्य कंट्रोल करे और शैतान को नर्क में फेंक दिया जाए। लेकिन वो परीक्षा को ना मानने के द्वारा, आज्ञा को ना मानने के द्वारा वहां पे शैतान, वो मनुष्य जो है वो हार गया। लेकिन जब यीशु मसीह आए और उन्होंने उस आज्ञा को माना और उस परीक्षा को में वो पास हो गए, और उन्होंने शैतान को, लास्ट में उस आयत में लिखा है जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वो कहते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से भाग जा, और शैतान यीशु मसीह के सामने से क्या होता है, भाग जाता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पे सहा, हमारे सारे पाप, हमारे सारे अभिशाप जो आदम के द्वारा हैं, उसकी उस क्रूस की मृत्यु पे भरोसा करते हैं, हम भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो आज परमेश्वर हमें सब कुछ दे देता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का सब कुछ हमारा हो जाता है। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में सारे काम कर देता है। हालेलुया। सो इसलिए जरूरी है कि हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं तो उसके सत्य को जाने, हम परमेश्वर के सत्य को जाने जब हम प्रभु में बढ़ते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हम उसकी बातों को जाने। हालेलुया। सो इसलिए क्या कहते हैं, जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो उसके वचन को पढ़ें और जाने कि परमेश्वर क्या कहता है। आप जाने कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। और यही सत्य है कि वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। वो तब भी हमें जिताना चाहता था, वो तब भी अधिकार उस आदम को देना चाहता था, लेकिन और वो नए नियम में भी जब यीशु मसीह आए उसने तब भी हमें अधिकार दिया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा हमें सारी चीजें मिल गई, सारे वो अधिकार हमें मिल गए। हालेलुया। जब आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह को स्वर्ग में बिठाया गया और उसी के साथ तुम्हें भी उन सारे प्रधानताओं, सारी प्रिंसिपलिटीज, सारे डोमिनियन, सारे प्रभुत्व के ऊपर बिठा दिया गया। हालेलुया। सो आज कोई भी शैतान की ताकत हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकती है, और आज कोई भी शैतान हमारे ऊपर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ ऊपर बिठा दिए गए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उस परीक्षा को उसने पास कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया और तीसरे दिन वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर तो मरा हुआ है। हालेलुया। वही होता है ना, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है, कहते हैं ना। लेकिन अगर वो उसके बाद की 2 आयतें और पढ़ लेते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो उसके बाद जब उसे कब्र में दफनाया गया तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह मरा ही नहीं है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वही सच्चा परमेश्वर। उसने कहा जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा कि मैं जाता हूँ उस स्वर्ग में अपने पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा एक पवित्र आत्मा के तौर पर। हालेलुया। सो आज जो हमारे बीच में काम करता है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में काम करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह इतना महान है। आज आपको कुछ नहीं पेड करना है, आज आपको कुछ नहीं देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको कोई बलिदान नहीं करना है। आज आपको जस्ट यीशु मसीह पे विश्वास करना है और कहना है परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर। तेरे क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा होते हैं, और प्रभु मुझे फिर से जो तेरा पवित्र जीवन है वो मुझे दे दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको पवित्र बना देता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको पवित्र कर देता है। आमीन। सो हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो कोई भी चीज हमारे लिए रखता है उसमें एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारी, लाचारी, गरीबी, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब वो शैतान है, उसका झूठ है। हालेलुया। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर में क्या हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, तो उस दिन आप उस शैतान के झूठ को अपने जीवन में मौका नहीं देने देंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उस सत्य को जानता था, इसलिए उसने उस शैतान को अपने जीवन में मौका नहीं दिया, और यीशु मसीह परीक्षा में पास हुआ। इसलिए हमें भी यीशु मसीह के सत्य को जानना है, उसके पीछे चलना है, उसके वचन को फॉलो करना है और उसको जानने की कोशिश करनी है। तो परमेश्वर सारे भेद, सारे प्रकाशन हमारे जीवन में रिवील कर देगा, और हम क्या होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। हम उस सत्य को जान जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस समय में हम प्रार्थना